कबीर के पद कबीरदास। कबीर के परिचय अब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये भी परिचय है। कबीर की साखी पहला है ज्ञान प्रकाश्य। हम लोग पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। 10 साखी है। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलया सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आई। तो यहाँ पर क्या है, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलया, मतलब गुरु से जो प्रकाश स्वरूप ज्ञान मिला। यहाँ पर क्या है आपका, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला, मतलब कि गुरु से जो गुरु मिला माने गुरु से जो मिला है प्रकाश स्वरूप ज्ञान। जो ज्ञान है ना, प्रकाश देने वाला ज्ञान, अंधेरे से प्रकाश में। अंधेरा मतलब हमारे अंदर जो भी अज्ञात है, अनजान है, बेखबर रहते हम लोग, पता नहीं, उसको अंधेरा बोला जाता है। जब ज्ञान हो जाता है प्रकाश, तो जान जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्वरूप ज्ञान, ज्ञान प्रकाश का मतलब प्रकाश स्वरूप ज्ञान मिला। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिनी बिसरी जाय। क्या बोले, सो जिनी बिसरी जाय। सो माने वह, कहीं हम भूल न जाए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिनी बिसरी जाय। समझ में आ गया। ज्ञान प्रकाश स्वरूप ज्ञान जो मिला है किससे, गुरु से, वो कहीं हम भूल ना जाए। क्यों ना भूल जाए, आगे बोल रहे हैं। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिलया आई, तब गुरु आते हैं मिलने के लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का कृपा होगा तब गुरु से मुलाकात होगा, तब जाकर हमें गुरु के जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान मिलेगा। और फिर हम भूल जाएंगे तो दिक्कत में, इसीलिए भूलना नहीं चाहिए। हो गया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाय। मेरे साथ बोलिए आप। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया। समझ में आ गया पहला पद साखी। अब पहला। दूसरा में आते हैं, न गुरु मिलया न शीश भया, मतलब गुरु नहीं मिलेंगे तो शिष्य भी नहीं होगा। लालच खेलिया दाव, तब आपका लालच का ही खेल होगा। धन दौलत पैसा ये माया, ये सब भी प्रकृति, इसका ही खेल होगा। और शिष्य नहीं बने, अगर गुरु नहीं मिला तो फिर सारा लालच का ये खेल है। सब जिस प्रवृत्ति से आचरण करते हैं, सब एक दूसरे का लेन देन सही ना आचरण करते हैं। मेरा फ़ायदा है इसलिए आपसे मैं संपर्क कर रहा हूँ, आपसे घर जाता हूँ क्योंकि आपसे कुछ लेना वगैरह फ़ायदा है। तो हमारे साथ जो व्यवहार होता है सब लेने देने का है। न गुरु मिलया न शीश भया, लालच खेलिया दाव। तो यहाँ पर जो बता गया है समाज का छोड़ दीजिए, ये गुरु और शिष्य का नाता बता गया है। अगर गुरु नहीं मिले तो शिष्य नहीं हुआ। या न गुरु मिलना का मतलब गुरु जैसा गुरु ना मिले। जैसे कि साक्षी भाव को उपलब्ध, साक्षी भाव को उपलब्ध का मतलब ऐसा गुरु जो साक्षी भाव को उपलब्ध है, मतलब वो खुद को देखता है, उसका शरीर बढ़ रहा है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, काम कर रहा है, कुछ दूरदर्शी होता है, आगे भी देखता है कि ये शरीर एक दिन मर जाएगा मेरा। इस तरह को साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। तो ऐसा गुरु अगर नहीं मिलते हैं तो शिष्य भी, उसका जो भी रहेगा वो शिष्य भी नहीं कहलाएगा। और फिर इनका जो रिश्ता होगा, हम बोलेंगे तथा कथित गुरु, जो साक्षी भाव उपलब्ध नहीं है पर अपने आप को उस पोस्ट पर आसीन कर लिए हैं कि हम हैं, उसको तथा कथित गुरु बोलेंगे। ठीक है, तो उसका तथा कथित शिष्य बनेगा। फिर आपस में क्या लेन देन का बात है, किस जात का हो, कितना रुपया आपके पापा कमाते हैं, ये उसको वैसे पूजा करो, ऐसे पैसा लो, आपस में ही लेन देन। समझ में गया। लालच के लिया दाव, ना गुरु मिला ना शीश भया। जब हमें तथा कथित गुरु मिलेंगे
तो हम शिष्य भी नहीं होते। शिष्य मतलब जो समर्पण कर देता है गुरु के प्रति। विद्यार्थी और शिष्य में अंतर है। विद्यार्थी का मतलब हुआ हम जब तभी तक आपके साथ रहेंगे, टीचर के साथ, जब तक हमें वहाँ से कुछ मिलने वाला रहेगा। ठीक है, अगर हमसे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से कुछ, तो हम या फिर हमसे ज़्यादा जानते हैं, फिर टीचर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हुआ स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब हम वहीं तक चलेंगे आपके साथ जहाँ तक आपसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, पर शिष्य क्या होता है ना, वो बेशर्त समर्पण होता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह का तलवार लेके निकले थे, कौन कौन शिष्य होता, 2-4 वहाँ के सामने गला काट लेने के लिए तैयार थे। कहानी सुने हैं ना, वो घर के अंदर बुलाते थे, गला काटने का आवाज़। खैर, शिष्य मतलब कि हम पूरा समर्पित हैं गुरु के प्रति, चाहे जैसे भी हैं। ठीक है, और हमको जो भी बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। पूरा समर्पण, इसको बोलते हैं शिष्य। ठीक है, तो बोलते हैं ना तो गुरु मिला न शिष्य, मतलब कि गुरु नाम मात्र का कोई गुरु मिल रहा है तो नाम मात्र का भी उसका शिष्य है, पर ये गुरु शिष्य नहीं है। ना तो यहाँ समर्पण है, ना वहाँ साक्षी भाव है। साक्षी भाव और समर्पण, ये दोनों चीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई तरीका नहीं है, सिद्धांत नहीं है फिक्स, कब कैसे कोई साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाएगा, कोई तरीका नहीं है। तो ये घटित होता है कैसे, जब दोनों साथ में रहते हैं और साक्षी भाव के रूप में जब वो देखते हैं गुरु, तो अपने आप, जैसे दिया से दिया जलता है ना, एक दिया के लो से दूसरा दिया जल जाता है, उसी तरह का बात है यहाँ पर। ये जैसे कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता इसको, हो गया। तो ये बोला ना तो ऐसे गुरु मिलते हैं ना ऐसा शिष्य होता है। शिष्य भया शिष्य नहीं होता है। तो फिर होता क्या है वहाँ पर, सारा लालच का ही खेल है, प्रकृति का। ले दे के लास्ट में तो मरना ही है। वहाँ तो नहीं दिखाई देता, बीच में झंझट में पड़ जाते हैं ये, तो उसका भी समय खराब गया और इनका तो गया ही गुरु का। तो दोनों बूढ़े कहाँ, धार में चढ़ी पाथर की नाव। ये जो पाथर की नाव बोला गया है वो लालच को बोला गया है, हो गया। ये पाथर की नाव पर चढ़कर क्या करेंगे लोग, डूबेंगे। नौका पर, लकड़ी के नाव पर तो पार हो सकते हैं हम लोग, पत्थर तो डूब जाएगा। ये पाथर का नाव बोला गया है, इन्होंने संकेत किया है लालच को पाथर की नाव, हो गया। तो लालच के कारण हमारा रिश्ता भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो न गुरु मिलिया न शिष्य भया, और सही गुरु नहीं मिलता है तो सही शिष्य भी नहीं होते हैं। और फिर क्या खेल होता है उनके बीच, लालच का। मैं फिर से बता दूं, स्टूडेंट टीचर का मतलब इस विद्या, यहाँ पर जो व्यवहारिक विद्या काम चलाने के लिए हम सीखते हैं, नौकरी, खाना पीना, पेट चलाने के लिए जो उसको बोले, या समाज बनाने के लिए दिमाग यहाँ चलता है। ठीक है, हृदय का कुछ बात है जो ये लोग आत्मा का, या फिर हम क्या है, मरने के बाद क्या हो जाए, इस तरह का जो विद्या होती है इसको पारलौकिक विद्या बोला जाता है। इसमें समर्पण चाहिए, समर्पण, एकदम समर्पित हो जाते हैं, तो इसमें इस तरह से घटना घटता है। तो वही का बात कर रहे हैं वो, समझ में, वो अपना बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। जाका गुरु भी अंधला, अगला बात तो बोले हैं कि अगर गुरु भी नहीं मिला अच्छा तो शिष्य भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसके गुरु अंधे हैं, अंधा मतलब जिनका विवेक नहीं है, क्या करे क्या ना करे, एक दिशा के साथ साक्षी भाव उपलब्ध होने के साथ ही उनका जो इस तरह से सोच है वो ठीक नहीं है, तो ये दूरदर्शी नहीं होते हैं, अंधला। चेहरा भी क्या होगा उसका, स्वाभाविक है, खरा निरंद में एकदम 100%, वो भी अंधा ही होगा। अंधा मतलब आँख से नहीं, विवेक से, समझदारी से, जो अंतर में विवेक होना चाहिए वो नहीं रहेगा। विवेक मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका। तो हालांकि जो ये बात है साक्षी भाव को उपलब्ध करना, वहाँ करना नहीं होता है, अकर्ता, अभोक्ता, अज्ञाता, ये सब होते हैं लोग। मतलब कि करते हुए भी ये लोग न करते वाला भाव में, मतलब हम करता नहीं है, हम करने वाले नहीं हैं, इस तरह का भाव इनका होता है। ठीक है, खैर। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा, स्वाभाविक जो अंधा है वो भी अंधा, क्योंकि जो आपका ज्ञान देगा
अंधों जैसा बात बोलेगा तो भी और अंधा हो जाएगा। और अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़ंत, यहाँ पर खूब मतलब माया बोल रहे हैं। ये प्रकृति रूपी माया में दोनों डूबकर यहीं पर आएंगे, इससे उभरने का बात नहीं है। दिमाग का जो सागर है, भाव सागर, मतलब भाव सागर पार करना मतलब क्या है, आपका भावना का सागर। ये शरीर है, हम लोग जी रहे हैं, माँ है, पिताजी, फैमिली है, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये चलाना वो चलाना, ये जो एक तरह का सबके दिमाग में है ना दुनियादारी, वो जो पकड़ कर रखा है संबंध दूसरे का, एक दूसरे का जो रिश्ता है, इसी को बोला जाता है भाव सागर। यही है माया। माया मतलब ये पेड़ पौधा घर द्वार नहीं, आपके दिमाग में जो बसा है, इसके प्रति जो रिश्ता बना कर रखे हो, वो माया। जैसे कि ये घर है, घर तो है ठीक है, पर आपने इसको जोड़ कर रखा है, मेरा घर ये उनका घर, तो मेरा उनका जो जोड़े हो ना, ये माया है। समझ आ गया? घर तो घर है, आप जोड़े हैं। जो आपने जन्मदिन में हर जन्मदिन में एक एक पेड़ लगाया है, आज 15 पेड़ लग गया है बगीचा में, पर आपके साथ अपनापन है, वो हमने लगाया है, मेरा जन्म के साथ जोड़ कर रखे हो, उसको क्या पता जो फल फूल रहा है। ठीक है, तो जो मेरा अपना तेरा ये जो है ना, इसको माया बना दिया। तो क्या बोले हैं, अंधा अंधा ठेलिया दोनों को, तो ऐसे जिसके गुरु भी अंधे, मतलब विवेक अविवेक, तो यही पता नहीं मेरा तेरा क्या होता है, नाम मात्र का। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसको लोगों ने नाम दिया, उस नाम को पकड़ कर आगे बढ़ रहा है कि मेरा ये नाम, मेरा ये नाम। कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाता है उसका, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, आगे चल के मेरा आ रहा है उसके पास, मैं मेरा, और इसी में उसका जीवन कट रहा है। मैं मेरा, हाँ मैं हूँ मेरा है, फिर तेरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ सीधा सा आप खाली इतना बोलेंगे, जिसके गुरु अंधे हैं, अविवेकी हैं, विवेक नहीं है, उसका चेला भी अविवेकी होगा, ज़्यादा उससे सीखेगा, और दोनों ही इस माया में फंस कर रह जाएंगे। हो गया। इससे पार होने के लिए जो एक साथ आए थे गुरु चेला, उस मकसद में कामयाब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास विवेक ही नहीं है। हो गया। विवेक कैसा, तो छीड़ नीर संभालने का। जैसे कि एक हंस को कहा जाता है, हंस को अगर पानी मिलाकर दे दोगे, एक बाटी में दूध मिलाकर पानी दे दोगे, दूध मिला हुआ पानी, तो पिएगा ना, तो पूरा दूध पी लेगा, पानी बच जाएगा। छीड़ नीर विवेक इसको बोलते हैं। छीड़ मने दूध, नीर मने पानी। समझ आ गया? इसका विवेक, सही सही को लेना, गलत को छोड़ देना। जैसे सूप है, फटकते हैं तो गर्दा है, झड़ जाता है, सार सार उसी में रह जाता है। ये विवेक चाहिए। दुनिया में रहते हुए कमल के फूल की तरह सब एहसास होना चाहिए, क्या सही है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अपने मकसद के हिसाब से। हो गया। आगे बढ़े अब। इनका मकसद जो साक्षी भाव है उनका, और ये सब करते हुए इसको छोड़कर नहीं। पर अज्ञानी लोग क्या करते हैं, इसको छोड़कर आगे जाने की बात करते हैं। तो समझिए, जब हम बोलते हैं कि हमने संसार छोड़ दिया, हम संन्यास हो गए, ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं तो कहीं जाएंगे, धरती छोड़कर तो कहीं जाने वाले नहीं है। हो सकता है कोई शांत इलाका में चले गए, पहाड़ पर्वत गुफा जंगल, कहीं नहीं जाएंगे, पर वहाँ जाकर भी तब पकड़ रहे हैं। वही चीज़ है, यहाँ मेरा छोड़ा, मेरा परिवार छोड़े हैं, मेरी पत्नी छोड़े हैं, मेरा पति छोड़े, पर वहाँ जाकर बोले मेरा पेड़, मेरा गंगा जल, मेरा लोटा, मेरा गीता, मेरा कुरान, वहाँ पर भी तो मेरा पकड़ रहे हैं। यहाँ मेरा छोड़ा, मेरा वहाँ चला गया, है ना। और इस मेरा से वो मेरा बहुत खतरनाक है। यूँ मेरा में मालूम है, शरीर छूट जाता है, आसपास देख रहे हैं, मर रहे हैं, सब परिवार छूटेगा, थोड़ा नरम है। उस मेरा में बहुत कठोरता है। मेरा कुरान, मेरा गीता, मेरा बाइबिल, मैंने हम कुछ अच्छा बन गए हैं, इस तरह से भाव है। पर वो बहुत कठोर है। ऐसे लोग बहुत अकड़ वाले होते हैं। उनसे ज़्यादा ही सामाजिक है, जो नॉर्मल में शांत है, मिलजुल कर रहता है। समझ में आ गया? ये मेरा तो उसके साथ भी है, मेरा इसके साथ ही है, तो क्या फ़ायदा? अब विवेकी लोग का यही हाल होता है। समझ में आ गया? विवेकमान जहाँ रहते हैं, मेरा तेरा का समझदारी से व्यवहार करेंगे, मेरा तेरा बोलेंगे, फिर भी समझेंगे आखिरी में तो हमको जाना ही है, ये मेरा तेरा जब रो अच्छा से मिलकर। समझ में आ गया? जाका गुरु भी अंधला चेरा, खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़ंद, इसी में सर गड़ कर जाते हैं। उस साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं होते। यहाँ का मतलब साक्षी भाव हुआ।
ये हम तो समाज की तरफ उदाहरण दिया। आगे बढ़े। चौथा में क्या बोल रहे हैं, कबीर संगति साधु की। साधु का मतलब हुआ कि ऐसा, जी हाँ आप देख रहे हो पिक्चर में, आपका लंबा दाढ़ी, आराम से कम कपड़ा पहने हैं, तो ये तो प्राचीन काल का दिया हुआ है। साधु का मतलब सज्जन, अच्छे गुण वाला। समझ में आ गया। कबीर संगति साधु की। पर यहाँ पर हम ज्ञानी भी ले सकते हैं। ज्ञानी का मतलब जो साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि कैसे ये गीता, महाभारत, रामायण या कुरान, बाइबल में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने आना, इसका फॉलो करना, ये ज्ञानी नहीं होता। उसको बोलते हैं पंडित, विद्वान बोलते हैं। ज्ञानी मतलब जिसका खुद का साक्षी भाव उपलब्ध है। समझ में गया। जो अपने आप को देख रहा है, सोए में भी देखता है कि हाँ मेरा शरीर सोया हुआ है, वो परम साक्षी को उपलब्ध हो जाता है। तब वो तथागत में आ जाता है। उसको तथागत मतलब ये सब कुछ उसी में है, ऐसा दिखा जाता है उसको, ऐसा प्रतीत होता है। तो कबीर संगति साधु की। अगर यहाँ पर साधु सज्जन के बारे में बोला जाता है, और ज्ञानी मतलब ज्ञानी का आप समझ में आया, ज्ञानी किसको बोला जा रहा है, साक्षी भाव को उपलब्ध। पंडित ज्ञानी से में अच्छा से अंतर लगना। पंडित, पादरी, मौलवी ये सब अलग हो गए, इसको पंडित बोला जाता है। पर यहाँ पर दूसरा भाव है सज्जन, जो हम आप जो भी ये साक्षी भाव को जो देख लिया, मेरा जन्म है अब अंत होगा, ये देख लिया, जान गया, समझदारी से व्यवहार करता है, मैं मेरा का अंतर समझता है, वो साक्षी भाव हो गया। कबीर संगति साधु की। कदे न निर्फल हो। ऐसे सज्जनों का संग करते हैं जिसका अच्छा ही फल होता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है। ठीक है। कहते हैं संगत का रंगत, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा, ये पक्का है। कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लो शराब पान नहीं करता है, पियक्कड़ नहीं है, एकदम सज्जन है, पर वो पियक्कड़ों का संग रहेगा ना तो कभी न कभी गुट मार ही लेगा और पी ही लेगा। हो सकता है पेट का कीड़ा हो, बुखार हो, थोड़ा सा टेंशन। आदमी का मानसिक दिमाग है, हमेशा अवस्था बदलता रहता है, कभी गम कभी खुशी, ऐसा होता रहता है। आप लोग भी देखना, होश से देखना, कभी आप खुश रहते हो, कभी गम में रहते हो, कभी ऐसा मन करता है विचलित, कभी कुछ ऐसा मन करता है। आप शराबी के साथ रहे हो, कब कैसा मन करेगा वो बोलेगा यही से ठीक हो जाएगा, और एक बार तो लिए 2 घूंट 4 घूंट, फिर आपका शरीर खराब। कोई भी खिलवाड़ शरीर के साथ नहीं करना चाहिए। ये तो शरीर को ले डूब रहा है ना, वही सब ठीक है जो शरीर का बाहर हो, शरीर को नुकसान ना करे। शरीर है तो सब है, शरीर पहला स्टेप, साक्षी हम शरीर पर होते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। तो शरीर सबसे पहला स्टेप। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित खाना, उचित व्यायाम, उचित मतलब जितना जरूरी है उतना व्यायाम, जितना खाना जरूरी उतना खाना। अति सर्वथा वर्जते। अति हमेशा जहर का काम करता है। न ज़्यादा खाना, न ज़्यादा सोना, न ज़्यादा खेलना। समझ में आ गया। सबको एकदम लिमिट में करना, मध्यम में। हो गया। तो इसीलिए संगति का जैसा संगत वैसा रंगत। तो साधु का संगत करेंगे तो साधुआई सीखेंगे, अच्छा चीज़ सीखेंगे, तो कभी न व्यर्थ नहीं जाता है बोल रहे हैं। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। चंदन होसी बावना। चंदन जैसा छोटा पेड़ होने के बावजूद भी आपको नीम न कहसी कोई, आपको कड़वा नीम नहीं कहेगा। जब नीम का चक के देखे है ना, जैसे नीम का फल तो दवा के लिए बहुत अच्छा है, पर उस रूप में नहीं बोल रहे हैं, ये दूसरा रूप में बोल रहे हैं कि नीम कड़वा होता है, आपको नीम नहीं बोलेगा कोई। या हिंदी लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा, बावन, बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुभाषित ही रहेगा। सुभाषित में अच्छा खुशबू आएगा उसमें से, और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भर देगा। ठीक है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर ये साधु के संग में है कोई तो उसमें खुशबू बढ़ेगा, समाज को भलाई करेगा, अच्छा लगेगा, उसके पास लोग बैठना चाहेंगे। कड़वा कोई नहीं समझेगा। वो जहर में ना बोलना मीठी वैसी बोलिए जामे, मतलब मीठी बोली बोलने का भी इनका भी है, मैं भूल जा रहा हूँ। तो मधुर वाणी होना चाहिए। हो गया अच्छे से।
मैंने वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल करे। कबीरदास जी का ही कहना है, छोटा छोटा बावन छोटा। हाँ, वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए। कोई अगर अपने आप को खोकर बोलता है तो अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो हम मालिक है, मैं नौकर से बात कर रहा हूँ, तो मालिकपन मेरे अंदर है, हम नहीं खोते तो अरे ऐसे करके बात करेंगे। और अपने आप को खो दिए हैं कि हम नहीं है वैसा मालिक जैसा, मन का आपा खोए, अहंकार वगैरह खोल कर बात करेंगे तो औरन को शीतल को उसको भी अच्छा लगेगा। कैसे हो, ठीक हो, आपो शीतल हो आप, तो दूसरे को अच्छा लगता है तो खुद को भी अच्छा लगता है। अब हम फिल्म देखते हैं, कोई अच्छा ऐसा कोई भला कर रहा है किसी का, ठीक है, उसका पता नहीं है भला कर रहा है, वो उससे नफरत कर रहा है, पर बाद में का पता चलता है कि भला किया है, तो कितना अच्छा सीन लगता है, ठीक है, खुद आँख से आंसू निकल जाता है। तो ये अच्छा चीज़ सबको अच्छा लगता है। आगे बढ़े तो कबीर के संग क्या बोल रहे हैं, अच्छे लोगों का संग करने से अच्छा ही हो या छोटा चाहे बड़ा, वो खुशबू से भर जाएगा, उसके अंदर सद्गुण आ जाएंगे। खुशबू मतलब सद्गुण आ जाएंगे, अच्छे गुण, जिसको बोलते हैं, इन्होंने ही आगे कहा है पद में, सत्य गुण आ जाएगा। कौन सा गुण? तीन, प्रकृति में तीन ही गुण है, याद रखिएगा। आप ये तीनों गुण में ही खेलते हो, आपके पास या तो सत्व गुण होगा, या रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा। जिस गुण को विकास करोगे आपका उतना ही भला होगा शरीर के हिसाब से, और उतने करीब पहुंचोगे। तम गुण से कोई नहीं पहुंचेगा। ये जो रास्ता है ना साक्षी का भाव, तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण वाला आदमी ज़्यादा पहुंचता है, तमोगुण वाला रजोगुण के पास नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो सतोगुण के लिए ये ज़्यादा सटीक रास्ता है साक्षी भाव की तरफ, ये गुण की तरफ से जाते हैं हम लोग। तो ये रहा अच्छा संगति करना। आगे, जब मैं था तब हरि नहीं, ये देखो छोटा सा गली है, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समाई। प्रेम के बारे में बता रहे हैं, मैं ये एक चित्र के रूप में देखा जा रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, छोटा सा गली है, जब मैं था मैंने कबीरदास जी जब थे, अपने आप को बोल रहे हैं, तो हरि नहीं, भगवान नहीं थे, अब हरि हैं उस गली में, तो मैं नाही, प्रेम गली बीच में देख रहा है, प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संग्रह है, जामे दो ना समय, दो एक साथ नहीं जा सकते। इशारा किया है, पर मैं से क्या तात्पर्य है और हरि से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे, जब तक मन में अहंकार था, मैं मैंने अहंकार, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ, ये एहसास नहीं हुआ, साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं हुए। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले, जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः नष्ट हो गया, ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। दोनों बात को घुरा कर बार बोला जा रहा है। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता, प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम, परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। अब इसमें मज़े में आपको समझ रहे हैं, समझिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोना समाई। ये बता रहे हैं प्रेम के बारे में। प्रेम में बोल रहे हैं जब एक हो जाता है दो तो ही प्रेम है, अलग अलग है तो प्रेम नहीं। जब तक मैं और तू है तब प्रेम नहीं है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब मैं तू मिलकर वह हो जाएंगे तो ही प्रेम है, बस वही है, ना हम है ना आप हो। ये प्रेम का रूप बता रहे हैं। और आगे मैं प्रेम पर बताऊं तो देखिए, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं अगर प्रेम से प्रेरित होकर करेंगे तो आपको बहुत ही सुखद होगा, और यही एक आखिरी मार्ग है काम करने का। इसमें प्रेम से प्रेरित होकर काम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम हर चीज़ को कोई न कोई उद्देश्य से करते हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य से करते हो। आप सोचो, गौर करके पढ़ाई कर रहे हो, या फिर मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, या मस्जिद में पूजा करने चाहो, या बड़ों का, या जो भी आप कुछ खरीदना वगैरह जो भी है, सोचिए सब में छोटा छोटा कोई ना कोई टारगेट होता है। तो काम करने का, जीवन में काम वगैरह करने का प्रेम से, ही सब छोटा काम अगर प्रेम से प्रेरित करेंगे तो अच्छा। ये प्रेम क्या है, कैसे, अगला में हम कभी बताएंगे। आगे बताते हैं, बढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाले हैं
उनका उंगली आपकी तरफ उठाया है, ऐसा कहा जाता है कि उंगली एक आपकी तरफ उठा तो 4 उसके तरफ भी उठाए। निंदक का मतलब हुआ कि इसका मतलब ये बोला जाए कि निंदक करने वाले को अपने सामने रखिए, निंदक नियरे राखिए। कैसे? आंगन कोठी छवाए, हो सकता है आंगन में कुटिया बना कर, उसका घर नहीं तो कुटी बना कर रख दो, ठीक है? झोपड़ी हो गया। बिनु पानी साबुन, बिना बिना पानी और साबुन का ही आपका स्वभाव को क्या करते हैं? निर्मल कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। मल मने गंदगी, निर्मल मने बिना गंदगी का कर देते हैं। गंदगी का तात्पर्य यहाँ पर दोष का है, गुण दोष, अवगुण का है, तो गुण से आपको रहित कर देंगे। पर याद रखिए, इसका मतलब आप निंदा करने मत चले जाइए। अगर किसी का निंदा बहुत ही खराब है, निंदा अपने पास ही लौट कर आ जाता है कई गुना। जैसे एक उंगली उसके तरफ घुसा, तीन उंगली अपनी तरफ घूम रहा है, ठीक है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कोठी छवाए। मान लीजिए आपकी बहन है, भाई है, छोटा है, आपसे कोई गलत काम हो गया है तो उसको सुधारना है ना, ठीक करना चाहते हो कि उसका आप हंसी मजाक में उड़ाना चाहते हो, आप चाहते हो ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाए तो आप कैसे होगा? उसको आप अकेले में बताओगे कि ये आपके पास ऐसा ऐसा दुर्गुण है, इसको ठीक कर लीजिए। कई प्रशंसा करना होगा तो सबके सामने करोगे, देखो मेरा बहन मेरे भाई ऐसा है, सबके सामने, ठीक है? पर बुराई करना हो तो किसी के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा उसको बनना है ना, तो आपको उसको बताना है, तो उसको अकेले में बोला जाता है कि आपके पास ये इसको ठीक कर लीजिए। हो गया? सबके बीच में नहीं बोलते, सबके बीच में बोलना मतलब निंदा करना होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, निंदा करने का आदत हो जाता है ऐसा कि वो केवल निंदा ही देखते हैं, हर चीज़ में कमी देखते हैं। निंदा मतलब कमी देखना, समझा गया? ऐसा कहानी है कि एक काल्पनिक है, सही नहीं होगा। एक दोस्त ने बोला कि देखो मेरे पास ऐसा कुत्ता है ना जो पानी पे चलता है, और चला के दिखा दिया, देखो चल रहा है। हो गया? तो बोला कि तो क्या हुआ, तो डूब तो नहीं सकता है ना। इस तरह से कोई भी बेकार का कमी कहीं से भी निकालना, तो कमी निकालने वाले हमेशा कमी ही खोजते रहते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, तो ये ठीक नहीं है। पर कहते हैं ना, दूसरे का फेंका हुआ ईंटा से अपना घर बना लेना, ये समाज में आपको ऐसा होना पड़ेगा। लोग आपको कमी दिखाएंगे, आपका निंदा करेंगे, वो झूठ मूठ का करे, सही में करे, पर फेंक रहे हैं ईंटा, इसको बोलना। आपको करना क्या? उनका ईंटा से अपना घर बनाना है। तो ये रवैया आपके अंदर होना चाहिए। पहला रवैया तो आपको किसी की निंदा करना नहीं है, उसका कोई कमी है तो उसको बताइए, आप सही रूप में लिख कर बताओ, बोल कर बताओ। एकांत नहीं होता तो आप लिख कर बताओ। बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग के भी कुछ न कुछ कमी, इंसान है ना, होता है। जब आप लिख कर बताते हैं उनको, अगर उनको पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, उनका फीलिंग, समझ में आया? टीवी वगैरह में आप देखते हो, कौन मना करे, आप लिख कर बता सकते हो, उनके एड्रेस हो रहा है, अगर बताते हो लिख कर। कोई अखबार में कमी कुछ हुआ उसका बताएं आप उनको, ये बहुत ही अच्छा बात होता है, और वो आपसे अच्छा माहौल बनता है, आपके साथ रिश्ता बनता है। समझ आ गया? तो ये अखबार में जैसे कि पीछे में रहता है आर्टिकल, एड्रेस रहता है, वहाँ पर संपादक के पास लिख कर भेज सकते हैं। बड़े हो गए ना, समाज में जो भी जैसे दिखाई दे रहा है, प्रशंसा भी आप लिख कर भेज सकते हो कि आप लोग का बहुत अच्छा काम किए। ये समझ में आ गया? तो क्या बोला जा रहा है? निंदक नियरे राखिए। आपको तो एक निंदा करना नहीं है।